श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं। प्रस्तुत है उसमें अगला अध्याय। हम बाबा जी और श्री एम के संवाद के 2 भाग पहले सुन चुके हैं। अब उसमें प्रस्तुत है तीसरा भाग, बाबा जी के साथ मेरा संवाद। श्री एम ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मुझे मांडूक्य उपनिषद पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूँ कि गौड़पाद कार्य का यह टीका अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु चेतना की विभिन्न अवस्थाओं पर लिखा हुआ आलेख अभी भी पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आ सका है। कृपया उसे समझाएं। उनके गुरुदेव बाबा जी ने कहा, एक कहानी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। राजाओं में ऋषि माने जाने वाले राजा जनक राज ऋषि कहलाते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि वे भिक्षा का पात्र हाथ में लिए हुए एक भूखे प्यासे थके हारे भिखारी हैं और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। नींद से जागने पर उन्होंने देखा कि वे यथावत अपने राजमहल में संपूर्ण विलासिता और ऐश्वर्य से घिरे हुए हैं। इस बात ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे असल में भिखारी हैं या राजा। स्वप्न में उन्होंने लगा कि वे सचमुच में भिखारी हैं। उस समय भूख से बेहाल और थके हारे होने का वास्तविक एहसास किसी भी मायने में उस विलासिता के एहसास की वास्तविकता से कम नहीं था जो जागृत अवस्था में उन्होंने महसूस की। वे इस रहस्य को समझने में सर्वथा असमर्थ थे। तब उन्होंने एक ऋषि की सहायता ली। ऋषि ने उन्हें चेतना की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में समझाया जो इस संसार को वास्तविक, अवास्तविक या पूरी तरह से अस्तित्वहीन बनाती हैं। हालांकि इस कहानी का कोई सीधा संबंध मांडूक्य उपनिषद से नहीं है, परंतु दोनों का विषय वही है। अब ध्यान से सुनो। चेतना की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुप्त अवस्था या सुषुप्ति और तुरीयावस्था। जागृत अवस्था उस स्थिति को कहते हैं जब मनुष्य जागा हुआ हो। स्वप्न अवस्था स्वप्न देखने की स्थिति। सुप्तावस्था या सुषुप्ति स्वप्न रहित गहरी नींद की स्थिति। तुरीया अवस्था सबसे उत्तम अवस्था होती है जो विभिन्न तीनों अवस्थाओं के परे की व्यवस्था होती है। चेतना तीनों अवस्थाओं के दौरान क्रियाशील रहती है। जब व्यक्ति जागृत होता है तब स्वप्न बिल्कुल कल्पना लगता है, परंतु जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में होता है उस समय केवल वही स्वप्न वास्तविक होता है। उस समय उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं प्रतीत होता। यह स्वप्न इतना वास्तविक होता है कि उस समय सारी इंद्रियां उसी के अनुसार क्रियाशील होती हैं और सभी भाव भी उसी के अनुसार उत्पन्न हो रहे होते हैं। दोनों अवस्थाओं में केवल इतना ही अंतर होता है कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से अधिक देर तक रहती है, अतः अधिक वास्तविक प्रतीत होती है। स्वप्न अवस्था में अन्य अवस्थाओं का बोध नहीं होता। गहरी स्वप्न रहित निद्रा में चेतना किसी भी अवस्था को अनुभव नहीं करती, जैसे कि चेतना स्वयं ही अस्तित्वहीन हो। स्वप्न की अवस्था में सूक्ष्म इंद्रियां इन 5 इंद्रियों की जागृत अवस्थाओं की क्रिया का अनुकरण कर रही होती हैं। गहरी निद्रा अवस्था में ये सभी अंग अपने स्थूल एवं सूक्ष्म क्रियाकलाप बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि मस्तिष्क भी। अहंकार, जिसे मोटे तौर पर ईगो भी कहा जाता है, जब ईगो या अहम भाव या मैं तत्व बाहर की ओर उन्मुख होने के बदले अपने ही उत्कृत या ललित तत्वों की ओर वापस आने लगता है, तब उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि यानी प्रज्ञा, जो मूलतः इंसान की चेतना होती है, वही व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि मैं हूँ, क्योंकि गहरी निद्रा की स्थिति में अहंकार कार्य नहीं कर सकता, अतः मैं हूँ का भाव भी महसूस नहीं होता। गहरी निद्रा में जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के अनुभव गायब हो जाते हैं और हमारी चेतना शांति और आनंद का रसास्वादन कर पाती है। उस समय चेतना पर स्थूल 5 इंद्रियों के बाहर
संसार का और सपनों के आंतरिक संसार का कोई असर नहीं होता। इस स्थिति का विरोधाभास यह है कि इस अनुभव का विश्लेषण करने पर कोई तय नहीं कर पाया कि उस समय व्यक्ति चेतना अवस्था में होता है या अचेत अवस्था में। इस बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह स्थिति विषय वस्तु से रहित या चेतना रहित स्थिति है, अथवा चेतना की ऐसी स्थिति जिसे अपने होने का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप यह जरूर पूछ सकते हैं कि क्या गहरी निद्रा की अवस्था में उस शांति और आनंद का रसास्वादन करने के लिए चेतना होती है? बिना चेतना के ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई? अतः निश्चित तौर पर कोई तो है जो गहरी नींद अवस्था में भी अनुभव करने की क्षमता रखता है और जागृत और स्वप्न अवस्था में फर्क कर पाता है। चौथी अवस्था तुरिया है, जो बाकी तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। यह सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। तुरीयावस्था पूर्ण चैतन्य की इस अवस्था में भी विद्यमान होती है जब अहंकार छूट जाता है। यही वह अवस्था होती है जिसे आत्मन या प्राण कहते हैं, और जो जागृत, स्वप्न और निद्रा तीनों अवस्थाओं की अकेली साक्षी होती है। साथ ही वह परिवर्तित अवस्थाओं की भी साक्षी होती है, सम्मोहन व समाधि जैसी। तुरीयावस्था में चेतना पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध होती है और उस सर्वव्यापी सर्वलौकिक ब्रह्म से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए ऋषि कहते हैं, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। इस उक्ति में भी चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त करने का उल्लेख है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कोई भी संकुचित या सीमित व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकता, क्योंकि जहाँ जरा सा भी अहम हो वहाँ संपूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। जिस बात पर जहाँ यहाँ बल दिया जा रहा है वह केवल यह है कि तुरीयावस्था की किसी भी और अवस्था यानी कि जागृत, स्वप्न या निद्रावस्था से तुलना की ही नहीं जा सकती। बाकी तीनों अवस्थाओं में एक स्व की पहचान का भाव तो बना ही रहता है। वहाँ एक व्यक्ति है और एक वस्तु। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक अनुभव है और एक अनुभव करने वाले, चाहे यह फर्क उस समय समझ में न आए जब घटना घट रही हो। तुरीयावस्था में अनुभव और अनुभव करने वाले में यह व्यक्ति और वस्तु में कोई भेद नहीं रह जाता, और ऐसी ही अवस्था में परिवर्तन की संभावना हो सकती है। बाकी तीनों अवस्थाओं में चेतना केवल उसी अवस्था के अनुसार होती है जिसमें वह उस समय है, अतः बाकी अवस्थाओं से बहुत परे। उदाहरण के तौर पर स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था का यथार्थ संसार पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। इसी तरह इसका उल्टा भी सत्य है। एक रंक राजा बन जाता है और राजा रंक। तुरीयावस्था प्राप्त करने पर अनुभव करने वाला स्व उस सर्वव्यापी सर्वलौकिक स्व या आत्मन में समाविष्ट हो जाता है। जो उस तुरीया में समाविष्ट हो गया है वह उस आत्मन को तीनों अवस्थाओं में देख सकता है, क्योंकि आत्मन का अस्तित्व तो हर समय होता है। ये तीनों अवस्थाएं तो मात्र माया हैं, जैसे एक ही पर्दे पर अलग अलग तस्वीरें आ जा रही हों। वह व्यक्ति सही अर्थों में सन्यासी या वैरागी है, जो किसी भी स्थिति में अछूता रहे या जो हर स्थिति में ब्रह्म के उस परम आनंद में स्थित हो, चाहे वह कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। केवल वही पूरी तरह से शांत और तनाव मुक्त है, क्योंकि वह गहरी निद्रा से परे है और सारी क्रिया की जड़ में आराम से स्थित है। वही अकेला साक्षी है सर्जन और विनाश की चढ़ती उतरती लहरों का, जो तुरीया में स्थित है। उसके लिए लंबे अनुभव का संसार एक लंबे स्वप्न की तरह है जिसे वह जाग चुका है। वह उस परम सत्य से साक्षात्कार की स्थिति में है जो हर स्वप्न से परे है। असल में वह स्वयं ही परम सत्य है।